नमस्कार। आज हम जिंदगी, कामयाबी और वक्त के गुजरने पर एक बिल्कुल अलग नज़र से बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी पड़ताल है जो शायद हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे जिनके पीछे हम सब अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। अपना टाइम आएगा, ये लाइन तो हम सबने सुनी है ना? शायद खुद से कही भी है। ये एक भरोसा है, एक उम्मीद कि भाई आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आगे चल के जरूर मिलेगा। और बस इसी एक लाइन के सहारे हम सब दौड़ते रहते हैं बिना रुके। लेकिन सवाल ये है कि जब वो टाइम सच में आता है तो होता क्या है? क्या जिन चीज़ों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उनकी कीमत, उनकी वैल्यू तब भी उतनी ही रहती है? चलिए दशकों के इस सफर पर निकलते हैं और जिंदगी की इस बदलती सच्चाई को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है जिंदगी के बीच से, जहां हम उन चीजों को देखेंगे जिनकी हम बहुत ज्यादा कद्र करते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी खूबसूरती। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव आता है 40 साल की उम्र में। ये वो दशक है, आप कह सकते हैं, जहां जिंदगी की हकीकतें अक्सर हमारे सामने आने लगती हैं और चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। 40 की उम्र के बाद आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और पढ़ाई लिखाई की कीमत थोड़ी धुंधली पड़ सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ आप हैं एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल और दूसरी तरफ एक चाय वाला। और जब आपको पता चलता है कि उसकी कमाई आपसे कहीं ज्यादा है और वो भी टैक्स फ्री, तो अपनी डिग्रियों पर थोड़ा सा शक होना तो लाजमी है ना? अच्छा, अब चलते हैं अगले दशक में, 50 की उम्र में। यहां एक और चीज है जिस पर हम बहुत नाज करते हैं, लेकिन वो भी अपनी चमक खोने लगती है। 50 की उम्र के बाद खूबसूरती एक तरह से बेमानी हो जाती है। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, उम्र तो अपना असर दिखाती ही है। चेहरे पर बदलाव आते हैं और तब सुंदरता की कोई खास कीमत नहीं रह जाती। असल में ये उम्र एक ऐसा इक्वलाइजर है जो सबको एक ही लेवल पे ले आता है। अब हम जिंदगी के उस दौर में जा रहे हैं जहां कामयाबी के बाहरी निशान, जैसे कि हमारा पद और हमारी प्रॉपर्टी, इन सब का फिर से एक मूल्यांकन होता है। और अब हम पहुंच गए हैं 60 पर। ये वो उम्र है जिसे अक्सर रिटायरमेंट का दशक माना जाता है और सही मायनों में यहीं पर सामाजिक रुतबे का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े अफसर थे, आपके एक इशारे पर काम होते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 60 की उम्र में जब आप उसी ऑफिस के सामने से गुजरते हैं तो वहां का गार्ड भी आपको सलाम नहीं करता। बस उसी एक पल में बड़े और छोटे पद का सारा फर्क खत्म हो जाता है। हमारा ये सफर जारी है और अब हम 70 के दशक में कदम रख रहे हैं। यहां हमारी जमा की हुई चीजों के मायने बदलने लगते हैं। 70 की उम्र के बाद आपका घर बड़ा है या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सच तो ये है कि जब घुटनों में दर्द होता है तो वही बड़ा सा घर जो कभी आपकी कामयाबी का सिंबल था, एक बोझ बन जाता है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना भी एक चैलेंज लगने लगता है। उस वक्त एक छोटा और आरामदायक घर कहीं ज्यादा सुकून देता है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां बेशुमार दौलत और मामूली सी सेहत के बीच की असली सच्चाई हमारे सामने आती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस सफर के अंतिम दशक में, 80 साल की उम्र। यहां जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई हमारा इंतजार कर रही होती है। यहां जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। 80 की उम्र में आपके बैंक अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हों, आपकी असली जरूरत बस टेबल पर पड़ी कुछ 100 रुपए की दवाइयां हैं। सारी जिंदगी की भागदौड़ उस पैसे के लिए थी जिसकी अब कोई सीधी कीमत नहीं रह गई है। तो फिर असली दौलत क्या है? तो इस दशक दर दशक की यात्रा का, इस पूरी भागदौड़ का निचोड़ क्या निकलता है? एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सच हो ये रहा है कि हम सब असल में बुढ़ापे की तरफ भाग रहे हैं और वहां हमें सिर्फ बीमारियों से संघर्ष करना है। अपना टाइम आएगा का इंतजार करते करते हम उस टाइम पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ संघर्ष ही बचता है। तो पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा क्या निकला? पहला स्टेप, पैसा और प्रॉपर्टी जमा करो। दूसरा स्टेप, उम्र और बीमारी से जूझो। और तीसरा स्टेप, आपकी जमा की हुई दौलत का मजा कोई और उठाएगा, आपके रिश्तेदार, बच्चे और बाकी लोग। ये सब सुनकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक अलग सोच। अगर इस दौड़ का अंत यही है तो फिर विकल्प क्या है? क्या कोई और तरीका है जीने का? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। आप जहां भी हैं, जिंदगी की जिस भी दौड़ में हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए और रुक कर बस ये देखें कि आज आपके पास क्या है। जो कुछ भी ऊपर वाले ने आपको आज दिया है उसकी कदर करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें।
क्योंकि शायद असली टाइम भविष्य में कभी नहीं आएगा। असली टाइम यही है, अभी है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।